हिंदुस्तान को खोजने की कोशिश। मैंने कोशिश जब कुदरत से टकराई तो इधर तूफान था, उधर हजारों फीट गहरी खाई। हम जा रहे थे वहां जहां 135 करोड़ की आबादी में कुछ बिरले ही पहुंच पाए हैं। बर्फीले पहाड़ों की सनसनाती हवाएं सीना चीर कर गुजर रही थी। दिल की धड़कनें पानी की हलचल से भी तेज थी। जान हलक में थी और एक एक कदम मीलों से लंबा था। हम उत्तराखंड में थे, गढ़वाल के किसी ऊंचे, बहुत ऊंचे पर्वत पर। भिड़ रहे थे बर्फीले तूफान से और ढूंढ रहे थे पांडव सेना का रास्ता। नाम फिर से सुन लीजिए, पांडव सेना, क्योंकि इस कहानी के बाद ये नाम न कभी हम भूल पाएंगे न आप भूल पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। मुझे कुछ नहीं पता इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, कितनी ऊंचाई पर मौजूद हूं, मुझे कहां जाना है और आगे कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जहां मुझे जाना है उस जगह को आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। उस जगह पर आज तक सिर्फ कुछ पर्वतारोही और साधु संत ही पहुंचे हैं। उनके मुताबिक इस पहाड़ी से कोसों दूर हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह है जहां पे प्राचीनतम हथियार रखे हैं, 5000 साल से भी पुराने भारी भरकम हथियार। साधु संतों के मुताबिक ये हथियार पांडवों के हैं। पर्वतारोहियों का तो ये भी कहना है कि वो जगह स्वर्ग सा सुंदर है। इस वक्त मैं थक कर हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ कि जिस जगह तक आज तक कोई आम इंसान नहीं पहुँच पाया, वहाँ मैं अपनी टीम के साथ कैसे पहुँच पाऊंगा, जो अब तक है अदृश्य। चलिए ढूंढते हैं और उसे बनाते हैं दृश्य। कहाँ है पांडव सेना? क्या है पांडव सेना? आगे क्या हुआ, क्या मिला, क्या दिखा? इसके लिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से असल में शुरू हुई थी। 0 for intraday and FNO trades. कहानी वहां से शुरू होती है जब पांडव सेना का नाम हमने भी पहली बार सुना था। कुछ पर्वतारोहियों ने हमें कुछ तस्वीरें भेजी और हिमालय की ऊंचाई पर एक जगह के बारे में बताया। कहा उत्तराखंड में एक रांसी नाम का गांव है, जिसके बाद एक छोटा सा कस्बा आता है, गोंडा, और यहीं से पैदल चढ़ाई शुरू होती है। करीब 4 दिन यानी 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक बेहद खूबसूरत और वीरान जगह मिलती है, पांडव सेना और नंदी कुंड। पर्वतारोही कह रहे थे कि उस जगह पर कुछ हथियार रखे हैं, अलग अलग किस्म की तमाम तलवारें, भाले, गदा, तीखान, यानी प्राचीन काल के भारी भरकम हथियार। वजन इतना है कि कोई आम इंसान उन्हें आसानी से उठा भी नहीं सकता। कुछ दंतकथाएं कहती हैं कि ये हथियार महाभारत काल के हैं, पांडवों के हैं, जो स्वर्ग जाने से पहले उन्हें पर्वतों पर छोड़ गए थे। थोड़ी हंसी आई, अचंभा भी हुआ, लेकिन उस जगह पर जाने की दिलचस्पी बढ़ने लगी जो आज तक दुनिया की नजर से दूर है।
अगली सुबह हम उत्तराखंड के रास्ते पर थे और बढ़ रहे थे रांसी गांव की तरफ, जहां से हम 5 दिन ऊपर पहुंचने में लगेंगे और 3 दिन वापस लौटने में। सोचा जो होगा देखा जाएगा, जो तैयारी करनी होगी कर लेंगे, मुश्किलें आएंगी तो आएंगी, लेकिन हम किसी भी कीमत पर खोज कर लाएंगे हिमालय की गोद में छिपे उस अद्भुत दृश्य को। इस वक्त हम ऊखीमठ तहसील के रासी गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचने के बाद सड़क मार्ग बंद हो जाता है। ये बताया गया है कि यहाँ से उस अदृश्यम तक पहुंचने के लिए तकरीबन 40 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ती है और ये यात्रा बहुत आसान नहीं है। कहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए तमाम पहाड़ों, बर्फीली वादियां, नदी, झरने ये तमाम पार करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कुदरत के साथ भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन हमें तलाश है उस अदृश्यम की, तो जो अब तक है अदृश्यम, आइए चलिए ढूंढते हैं और बनाते हैं दृश्यम। जो सोच कर आए हैं वो मिलेगा भी या नहीं? मिलेगा तो कहां मिलेगा? जहां पहुंचना अब तक नामुमकिन सा है, वो मुमकिन कैसे होगा? इसके लिए जरूरी था रांसी गांव के लोगों से मिलना। यहाँ आए तो हर जबान पर एक ही कहानी थी, मानव सेना और वहां रखे प्राचीन हथियारों की कहानी। बड़ी बड़ी तलवारें मिलेंगी, छोटे छोटे बर्छे मिलेंगे और फरसे वगैरह वो सारी चीजें मिलेंगी। ये बताइए, जो कहते हैं कि वहाँ पांडवों के हथियार रखे हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो जो हमने भी किताबों में पढ़ा है और देखा भी है। देखा है, हम गए थे वहाँ, थी वहाँ। कब गए थे? हम तो 83 में गए थे, उस टाइम देखा था। लगभग 40 साल पहले। उस टाइम तो थी वहाँ पर मूर्तियाँ थी, तलवारें थी। आम तलवारें हैं या ऐसा लगता है कि आज की तलवारें नहीं है, पुरानी टाइप की तलवारें हैं। का साइज क्या हो? तकरीबन 3-4 फीट। एक तलवार 4 फीट। 3 फीट, 4 फीट, 2.5 फीट, ऐसी अलग अलग साइज की। पांडव सेना में जो है तब पांडवों की जो है वहाँ ये है इनका मंदिर है छोटा। ये बताइए कि उतनी ऊंचाई पे तलवार का मतलब समझ में नहीं आता, क्या कहानी होगी इसके पीछे? अभी ऐसे बताते हैं, ये जो है पांडवों को लोगों ने लास्ट टाइम पर कहाँ आए थे, नंदी कुंड में आए थे, अपने हथियार वगैरह लेके अपने आप हिमालय पर चले और स्वर्गवास हो गए। हम अब तक बस इतना समझे थे कि हिमालय की गोद में कहीं एक अद्भुत कुंड है और कुंड के आसपास विशालकाय हथियार रखे हैं। लोगों को लगता है कि वो हथियार पांडवों के हैं, महाभारत काल से है, वो भी एक ऐसी जगह पर जिसे कई दंत कथाओं में स्वर्ग जैसा सुंदर बनाया गया है। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है भाई, बातों बातों में पता चला रांसी गांव के पूर्व फौजी कैप्टन लक्ष्मण सिंह पवार 40 साल पहले पांडव सेना तक पहुंच चुके हैं। उन हथियारों और उस जगह को अपनी आंखों से देख चुके हैं। उनके पास वहां के मुश्किल रास्तों का एक नक्शा भी है। अभी अपने आप बलबूते पर जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से राशन रखेंगे, पानी रखेंगे, तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। बकाया जो है असंभव है। कई नदी हैं, कई नाले हैं, कई पत्थर है, कई पेड़ है, तो जाना जो है संभल के। कुदरत का कोई भरोसा नहीं, कब क्या होता है। कभी बर्फ पड़े, कभी ओले पड़े, लेकिन सब कठिनाइयों को पार करने के बाद चलना पड़ेगा। कह रहे हैं कैप्टन साहब, इन सब कठिनाइयों को पार करने के बाद हमें चलना पड़ेगा। लेकिन कैप्टन साहब से मिलने के बाद एक काम तो हुआ है। कैप्टन साहब जब
सन 83 में उस अदृश्यम तक पहुंचे थे, तो इन्होंने वहां जाने का एक नक्शा बनाया था। ये नक्शा हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी और तकरीबन 40 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा पूरी करेंगे। मानव सेना तक पहुंचने का हमारे पास सिर्फ एक जरिया था, ये 40 साल पुराना नक्शा। आज ये नक्शा कितना सटीक है, न वो कुछ जानते थे, न हमें कुछ पता था। नक्शा बस ये बता रहा था कि इस गांव के बाद से हमें 5 दिन तक पर्वतों के आड़े तिरछे रास्तों पर चलना होगा। न कोई बस्ती मिलेगी, न कोई इंसान। 8 दिन का राशन, टेंट, छड़ी, टॉर्च, पूरे इंतजाम के साथ हमारी टीम आगे के सफर पर निकल पड़ी। दुर्गम रास्तों पर मदद के लिए 3 स्थानीय पुत्र भी हमारे साथ थे। आंखों के सामने बेहिसाब खूबसूरती, हल्की ठंड और तेज धुंध के बीच सफर अब तक कोई खास मुश्किल नहीं लग रहा था। दिमाग में सवाल भी आया कि सब कुछ इतना आसान है तो अब तक वो जगह दुनिया ने देखी क्यों नहीं? अगर वाकई वहां प्राचीन काल के हथियार हैं तो अब तक उसकी पड़ताल क्यों नहीं हुई? फिर सोचा इतना दिमाग क्यों लगाना, शायद उस दृश्य को देश के सामने लाना हमारी किस्मत में ही लिखा हो। रास्ते में छोटी मोटी मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए हम बढ़ते जा रहे थे। एक पल में रास्ता भूलने तो दूसरे पल नई पगडंडी में जाने। कुछ दूर चले तो एक साधु से मुलाकात हुई। हमारी जिद देखकर वो भी हमारे साथ हो लिए और कारवां बढ़ गया। जहां जगह मिली पेट भर लिया, जहां ठिकाना मिला ठहर गए। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, तीसरा। हम लगातार चलते जा रहे थे, बस इस उम्मीद में कि आने वाली सुबह हमें मंजिल के और करीब ले जाएगी। लेकिन चौथे दिन की सुबह तक जिस्म थकान से टूट चुका था। कदम लड़खड़ा रहे थे, भयंकर ठंड में खून जमने लगा था। लेकिन मंजिल अब भी बहुत दूर थी। जैसे तैसे हमने हिम्मत जुटाई और चौथे दिन की चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ देर चले ही थे कि कुदरत ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया और वो हुआ जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। अब तक हो रही हल्की फुल्की बारिश अचानक बर्फबारी में बदल गई। बर्फीली बारिश के बीच इन पगडंडियों पर चलना कितना बड़ा जोखिम था, शायद ये तस्वीरें भी नहीं बता पाएंगी। देखते देखते पूरा पर्वत बर्फीले मैदान में तब्दील हो चुका था और आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जिस बेस कैंप से हम चले थे वहां से तकरीबन 4 दिनों की यात्रा करने के बाद अब हम कहाँ पहुंचे ये हमें मालूम नहीं। हमें अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रहा है। एक बार तो बर्फबारी ने हमारा रास्ता रोक लिया है और हमने यहीं पे अपना टेंट लगाया है। बताया ये गया है कि बस अब यहाँ से